बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, कल हमने आपको एक अपडेट दी थी रूस और यूक्रेन के हवाले से, और दूसरी अपडेट जो बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो ईरान की न्यूक्लियर डील के हवाले से थी कि उनके जो टॉप नेगोशिएटर थे जो उनकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो वापस तेहरान मुख्तसर दौरे पर आए थे, और जहां पर उन्होंने मजलिस शूरा से मुलाकात की, प्रेसिडेंट से मुलाकात की, इब्राहिम रईसी से, और जो सबसे अहम मुलाकात थी वो थी रहबर आला से, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान से। उसके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जो कुछ हमने कल शेयर की थी, और आज जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, इस वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। मगर उससे कबल एक बड़ी अहम और ब्रेकिंग न्यूज के बारे में आपको बताएं कि रूस से तेल खरीदने के ऊपर पाबंदी आयद करने की जो अमेरिका की जो पहले कहानी थी वो कल सच साबित हो गई है। रात गए जो है वो इसके ऊपर बहुत सारे इकदाम कर दिए गए हैं। बाकायदा शेल की कंपनी ने तो बाकायदा अपने मुआहदे भी तर्क कर दिए हैं रूस के साथ। अब सीन ये है कि 10% पूरी दुनिया को तेल प्रोवाइड करने वाला मुल्क रूस क्या करेगा, और वो ममालिक जिनके पास रूस का तेल जाता है वो क्या करेंगे, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 15 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर $131 फी बैरल तेल जो है वो तजावुज कर रहा है। उसकी कीमत जाती ऊपर जाती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही रूस और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तेल और सोने की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ है। सोना जो है अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुका है। $2077 फी आउंस के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, और उसके नीचे आने का इम्कान कहीं नजर नहीं आता जबकि रूस और यूक्रेन की जंग का कोई मामला तय नहीं होता। इस हवाले से इस बारीक टाइम पे न्यूक्लियर डील के हवाले ईरान का क्या मौक़िफ़ है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और यूएस क्यों चाह रहा है कि इस डील में ईरान जल्द से जल्द वापस आ जाए। हालांकि वियना टॉक्स में डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं था, और यही रूस है, सर्जेई लारोव हैं, यही इनकी बदौलत ये डील की बातें दोबारा सुनने को मिली। ये 8वां राउंड था। इसके हवाले से आपको मजीद तफसीलात अपने इस व्लॉग में देंगे। उससे कबल आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और इस पूरी मालूमात आपको हासिल हो सके। सबसे पहले आपको बताएं कि यहाँ पर फ्रांस जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार है। उसको सबसे ज़्यादा मसला यूक्रेन और रूस के कॉन्फ्लिक्ट्स और साथ साथ ईरान की न्यूक्लियर डील के हवाले से, क्योंकि फ्रांस भी ईरान से ऑयल लेता है, रशिया से भी ऑयल लेता है। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक ब्रीफ दे दूं कि इस वक्त जो रशिया से सन 2020 के जो बड़े स्टेट्स हैं, स्ट्रेटेजिका की रिपोर्ट है बाकायदा, वो ये कहती है कि चाइना 23% रूस से ऑयल लेता है, नेदरलैंड 10% है, डेनमार्क है 6%, कोरिया 5% है, पोलैंड 4% है, इटली 3% है, और इस तरीके से मुतादिद करते करते अमेरिका भी 1% ऑयल रशिया से लेता है। तो ये है ओवरऑल इसका कंक्लूजन। और शेयरिंग के हवाले से फीसद के बारे में बता रहे थे कि कितना जो रशिया का ऑयल है वो कौन कौन से ममालिक लेते हैं। अब जब ये पाबंदी लगा दी गई है तो इसके बाद ये गुमान जाहिर किया जा रहा है कि $175 फी बैरल की कीमत पहुंच जाएगी तेल की, और इसको रोकने के लिए ईरान को जो है वो ऑन बोर्ड कर रहे हैं ताकि ईरान का ऑयल जो है वो मार्केट में लाया जा सके और उससे कीमतों को दोबारा मुस्तहकम करने की जानिब लाया जाए। ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाने से मना कर दिया। उसके बाद रूस की जो अपनी एक स्टांस, उसका अपना स्टांस था, अमेरिका ने उसको फंसाया कम से कम यूक्रेन में। यूक्रेन के सदर का मुतादिद बार बयानात आ रहा है। अब तो जूम की मीटिंग्स को भी जो है आलमी मीडिया जो है वो इतने तौर पे उस अहमियत नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं नेटो के ऊपर हलाकतों का जिम्मा लगा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि नेटो ने हमें फंसा दिया, ना फौज भेजी ना इमदाद भेजी, दूसरे ममालिक इमदाद भी भेज रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं। और ये वही यूक्रेनी सदर हैं जो फ़लस्तीन और इसराइल के मामले का आपको बताया। और 1999 में जब चेचनिया में जो कहानी यूक्रेनी फौजों ने की थी रशिया के साथ मिलकर के मुत्तादिद मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया था, आज चेचन जाबाज बदला लेने के लिए तैयार है और रूसी फौजियों के साथ मिलकर यूक्रेनी फौजों को नीस्तो नाबूद कर रहे हैं। अब कोई एक ऐसा मिलिट्री बेस नहीं बचा यूक्रेन का जहां से मुजाहमत की भरपूर
कोशिश की जा सके, क्योंकि तमाम मिलिट्री बेसिस को तबाह कर दिया गया है। अब स्कैटर्ड पोजीशंस के ऊपर फौज तैनात है, उनको गाहे बगाए बाकायदा ये इशारा दे दिया गया है कि जो जहां है जिस तरह से चाहे वो रूस के खिलाफ जंग लड़े। इसका मतलब ये है कि मुल्क जो है अब लावारिस हो चुका है, सदर भागने की तैयारियों में है, उनको मौका नहीं मिल रहा ज़ेलेंस्की को कि किसी तौर पे भी निकल सके। 3 बार कातलाना हमलों में बच जाने वाले क्या चौथी बार भी बच पाएंगे, ये बड़ा एक अहम सवाल है। मगर आपको यहाँ पर जो ईरान की अपडेट है वो उसके साथ हम आपका जो सिलसिला है वो दोबारा जोड़ते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील में वापस जाने के लिए कल जब टॉप नेगोशिएटर कानी साहब वापस आए, बघेरी साहब जो वापस आए हैं, उन्होंने बाकायदा जो टॉप लेवल ऑफिशियल से बातचीत की है उसमें इस बात का जो तस्करा दिया गया कि क्या हमें रशिया के मामले के ऊपर अमेरिका फंसा तो नहीं रहा, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत अहम है, हम किसी भी तौर पर ये नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे और ना ही हमारे किसी भी एक इकदाम से किसी मुल्क किसी दोस्त ममालिक के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी हो सके। तो यहाँ पर ये इस बात को तो आप समझ लें कि कितनी ज़्यादा अहमियत है, और अपने दोस्तों का ख्याल रखने के लिए रशिया की तरफ से भी उसने मुतादिद ईरान के लिए इकदाम किए और इस बार ईरान ने भी इकदाम किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डील अब साइंस के ऊपर रह गई है। यूरोपीय यूनियन भी ये चाहती है कि ईरान ऑन बोर्ड आ जाए, क्योंकि उनका जो रशिया से ताल्लुक टूटा है वो ईरान से दोबारा जुड़ जाए। फ्रांस जो इतना उतावला हुआ है वो भी इसी वजह से है, क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर डील में वापसी हो या ना हो फ्रांस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रांस की न्यूक्लियर डील में वापसी होती है तो वो अपने जो पास्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फ्यूचर में नए रेट्स के ऊपर नहीं करेगा, वो चाहेगा कि वो लिबर्टी ले और वो पुराने रेट्स के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू करेगा। मगर ईरान इस बार अपनी जीडीपी की ग्रोथ के लिए बात कर रहा है जैसे सन 2018 में हुई थी, और जब सैंक्शंस लगी तो वो जीडीपी जो है वो 9% नीचे गिर गई, और अब ये ख्याल और ये गुमान जाहिर किया जा रहा है कि 12% तक की ईरान की जीडीपी बढ़ सकती है अगर ये न्यूक्लियर डील आ जाए। क्योंकि इस वक्त जो ऑयल की कीमत है वो आज से कबल नहीं थी, 15 साल तकरीबन कबल ये कीमतें आई थी, और इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं। ईरान का जो ऑयल है वो इलीगली 30% कमी पर जो है वो दूसरे ममालिक को जाता है। अब आपको मैं इसके हवाले से भी थोड़ा से स्टैट शेयर कर दूं कि सन 2017 की बात में अगर बताऊं तो यूरोप में सबसे पहला नंबर था इनका शेयर था, उसके बाद एशिया पैसिफिक में था, चाइना इटसेल्फ बहुत बड़ा जो है वो उसका इंपोर्टर था ईरान के ऑयल का, इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर था। मगर जब से सैंक्शंस इंप्लीमेंट हुई हैं उसके बाद तो चाइना तो ऑन बोर्ड है इलीगली, मगर इंडिया ने तर्क कर दिया है और बहुत ही लिमिटेड ऑयल जो है वो ईरान से ले रहा है। ये है दोस्ती इंडिया और ईरान की। इसके हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जैसे जैसे मालूमात फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर आएंगी, कोई लफासी के बगैर आपको बात कर रहे हैं। और देखना यह है कि न्यूक्लियर डील की वापसी के बाद आलमी दुनिया पर और उनकी मईशतों पर क्या असरअंदाज होता है, और क्या ईरान जो है वो ऑयल निकाल के देगा उन ममालिक को जिनसे रशिया के कॉन्ट्रैक्ट्स थे और जिन्होंने रशिया के कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ा भी। देखते रहिएगा नुकंदाज, कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।